श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। पुराने जमाने में जंगल बहुत होते थे, सड़कें थी नहीं। अब उन जंगलों का रास्ता पार करना बड़ा कठिन था, तो वह दुर्ग बन जाता कि जहाँ जाना ही मुश्किल है, पार करना मुश्किल है। शायद दुर्ग शब्द से अब लोग इतने परिचित नहीं रहे, क्योंकि जो गढ़ कोट किले बनते थे वे भी अब कोई आवश्यक नहीं रहे, वे कोई सुरक्षा के साधन नहीं रहे, और जंगल भी बहुत कट गए, दुर्गम रास्ते भी नहीं रहे। तो दुर्ग की जगह दूसरा शब्द आ गया, समस्या। समस्या समस्या भी तो दुर्ग है, उसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। और जीवन में न जाने कितनी समस्याएं आती है, आती नहीं, मनुष्य स्वयं समस्या का निर्माण करता है। मकड़ी को यह पता कब होता है कि मैं अपने लिए एक जाल बिछा रही हूं और उसी में फंस जाऊंगी, उसको पता नहीं होता। तो आदमी को भी ये पता नहीं होता कि मैं स्वयं समस्या को गढ़ रहा हूं, उसका निर्माण कर रहा हूं, और उससे निकलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम समस्या को दुर्ग भी मान लें, समस्या भी दुर्ग है। एक सुंदर प्रकरण है महाभारत का कि दुर्गा न्यति तरंति ते, कि दुर्ग को कौन पार कर सकता है। वर्तमान के संदर्भ में कहें तो समस्या को कौन पार कर सकता है। समस्या में उलझ जाता है, पार करना बड़ा मुश्किल होता है। एक प्राकृतिक समस्या है, आदमी प्रयत्न करता है, पार भी पा जाता है, किंतु अपने हाथों कुछ ऐसी समस्याएं पैदा की जाती है कि उनका पार पाना बहुत कठिन होता है। कुछ भाई आए हमारे पास और बोले कि हम तो फंस गए, फेरा में फंस गए। प्याह का फेरा अलग होता है और यह सरकारी फेरा अलग होता है। फेरा में फंस गए यानी विदेशी मुद्रा के घोटाले में फंस गए और अब निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहले तो वह गड़बड़ किसने की, समस्या पैदा किसने की? अपने ही लोभ या अज्ञान या अविवेक ने समस्या पैदा की। आदमी को जीविका का काम करना होता, पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि जहाँ इतना माया कपट करना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बच जाता है, छलना कर माया कपट कर बच जाता है, पर उस सच्चाई को भी नहीं भूलना चाहिए कि 100 सुनार की एक लुहार की। कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है, शिक्षाप्रद बात है कि 100 सुनार की, सुनार चोट देता 100 लोहार एक में ही सारा काम कर देता है। तो कभी कभी एक बार ऐसा फंसता है तो मैंने देखा कि उस समस्या में उलझा हुआ आदमी एक तो शायद दुनिया में रहा नहीं होगा, इतना एक दुखी बन गया था। कुछ लोग हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे, कोई फेरा में फंसता है, कोई इनकम टैक्स में फंसता है, कोई रेड में फंसता है, ऐसे फंसते जाते हैं, फंस रहे हैं। फंसने के बहुत सारे मकड़ जाल हो गए। पर यह समस्या पैदा कौन कर रहा है? आदमी स्वयं कर रहा है।
और समस्या पैदा करने का एक कारण है ये माया जाल। जो माया जाल बिछाता है, गलत तरीकों से कुछ पाना चाहता है और वह मिलता नहीं तो फिर माया जाल रचता है और उसी जाल में स्वयं फंस जाता है। एक सुंदर बात कही कि ये दंभा नाचरन्ति ते। जो आदमी दंभ का आचरण नहीं करता वह दुर्ग को तर जाता है। दंभ का आचरण करता है यानी माया जाल का प्रयोग करता है, फंस जाता है। फंसते हैं लोग बहुत सारे। एक कोई बड़ा धनी आदमी था, बहुत बड़ा धनी, परंतु धन धोला धन नहीं था, काला धन ज्यादा था। एक दिन अचानक 5-4 व्यक्ति आए, जहाँ सेठ बैठा था, व्यापारी बैठा था, दुकान पर आए। उसने भी देखा कोई अच्छे आदमी लगते हैं तो उसने भी कहा आइए बैठिए, स्वागत किया, बिठा लिया। बातचीत शुरू हुई। कहिए आप कैसे पधारे हैं? कभी एक काम से आए हैं। क्या काम है? कि हमारे लड़की है और हमने सुना कि तुम्हारे बहुत अच्छा लड़का है, हम कोई शादी संबंध करना चाहते हैं, इस दृष्टि से आए हैं। जब शादी संबंध की बात आई तो माया जाल और ज़्यादा आगे बढ़ गए। पता नहीं आदमी का क्या लोभ है, कुछ पता ही नहीं लगता। अपने हाथों पर भरोसा नहीं है और यह शादी विवाह के संबंध में दहेज का प्रश्न आता है, वहाँ सुरसा का मुंह बन जाता है। पता नहीं कैसे एक सांप पूरे बंदर को निगल गया। अजगर होते हैं, अजगर तो आदमी को भी निगल जाते हैं, बंदर को भी निगल गया। तो हमारे एक मुनि ने कहा कि मुंह कितना बड़ा होगा, फिर बंदर को निगल गया तो मुंह कितना चौड़ा होगा। अजगर का मुंह चौड़ा होता है, औरों का होता है, पर यह लोभ का मुंह जितना चौड़ा है उतना बड़ा चौड़ा मुंह तो शायद किसी का नहीं है। सबको निगलने को तैयार है, कोई भी बसता नहीं। हाथी आओ, चाहे हाथी से बड़ा कोई आ जाए, चाहे डायनासोर आ जाए पुराने जमाने का, सबको निगलने को तैयार है। तो बोला देखिए लड़का है, अच्छा है, आप ठीक आए हैं, पर अभी शादी इसकी सगाई करनी नहीं है। आपको पता है कि मेरे पास बहुत आते हैं, मेरे पास 5-5 करोड़ का दहेज देने वाला आ गया, फिर भी मैंने इनकार कर दिया कि अभी नहीं करना है। मतलब 5 करोड़ की बात तो आ गई, अब इससे आगे कोई आप आए तो फिर बात करें, अभी मुझे करना नहीं है। तो वे बोले साहब देखिए कि अगर जच गया तो 5 करोड़ तो है तो बहुत ज़्यादा, पर हम आपको 10 करोड़ भी देने को तैयार है। बोला ठीक बात है, पर आप जानते हैं मेरा, आप जानते नहीं कितना बड़ा व्यापार है। अब अपना बखान करना शुरू किया, मेरा इतना धंधा चलता है, साल की हर वर्ष की मेरी पैदा है 20 करोड़ की। तो अब जो इस हिसाब से आप देखें तो आपको कितना क्या करना है, क्या करना है। इतना लंबा चौड़ा बखान दिया कि शायद साधु भी इतना बड़ा उपदेश नहीं देता, इतना वर्णन कर दिया, खूब दिया। और अब जब आदमी जोश में आता है, आवेश होता है, और इतना आवेश में आ गया, सोचा कि जितना इनको बताऊंगा उतना ही दहेज मुझे ज़्यादा मिलेगा। लोभ का आवेश इतना भयंकर बना कि बस नहीं कर सका, अपने को कंट्रोल में नहीं रख सका, उठा और भीतर गया और सारे बही खाते लार पटकी। आप देखिए सही मेरा क्या धंधा, क्या चल रहा है। आने वालों ने थोड़ा देखा, इतने में बजी बिगुल, छिट्टी बजी और चारों तरफ पुलिस का घेरा हो गया। बोले शेठ साहब हमें कोई शादी नहीं करनी है, हम तो आपके रेड करने आए हैं सर। अब तो सारा दहेज पूरा हो गया, सब जब्त, बही खाते जब्त, सारा जब्त।
अब तो बहुत घबराया, समस्या में फंस गया। अब आप सोचिए समस्या पैदा किसने की? क्या कोई बाहर से आई समस्या? हम अपने व्यवहारों का विश्लेषण करना सीखें, अपना व्यवहार का विश्लेषण करें कि समस्या हम कैसे पैदा करते हैं। हर व्यक्ति कैसे समस्या पैदा करता है और अपने हाथ से की हुई समस्या में कैसे उलझता है। उस स्थिति में यह वाक्य ठीक सामने आ जाता है, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहाने ये सुहाने। सुख दुख की कर्ता कौन? उत्तराध्ययन सूत्र का एक बहुत सुंदर वाक्य है कि सुख दुख का कर्ता कौन? कि दूसरा कोई नहीं, अप्पा कत्ता विकत्ता है। आत्मा ही तो सुख दुख की कर्ता है और आत्मा ही दुख को नष्ट करने वाली है, कोई दूसरा कर्ता नहीं है। स्वयं आदमी करता है, अपने कर्तृत्व का अनुभव करें और उसमें अपने दायित्व का भी अनुभव करें और उसके परिणाम को भी जानने का प्रयत्न करें कि जो आदमी जाल बिछा रहा है उसका परिणाम कहाँ आ सकता है, कहाँ हो सकता है, उसका भी विचार करें। दुनिया की स्थिति का अध्ययन करें। समाचार पत्र में पढ़ा कि इराक की स्थिति और उलझ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह विश्वास था कि ये शिया और कुर्द हमारा साथ देंगे, पहले दे रहे थे, हमारा साथ देंगे। अब स्थिति यह हो गई कि दोनों ही साथ नहीं दे रहे। उलझन पैदा व्यक्ति करता है, कहीं चिंतन में त्रुटि, कहीं दूरदर्शिता की कमी और कहीं अति आवेश, चाहे क्रोध का, चाहे अहंकार का, चाहे लोभ का। ये स्थितियां समस्याएं पैदा करती है और फिर उनसे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। उस चक्रव्यूह से बड़ा कठिन है। अभिमन्यु उस व्यूह में चला तो जाता है पर व्यूह से बाहर निकलना बड़ा कठिन होता है। उलझ गया और अब बंधन में आ गया, स्वयंकृत बंधन। अगर इतना जल्दी आवेश में आकर अपना इतना बड़ा परिचय नहीं देता तो शायद नहीं उलझता, पर अपने हाथों ही तो उलझ गया। तो ये दंभ है, मायाचार है। आदमी करता रहता है, सोचता है कि बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया, पर कभी ऐसा होता है कि बचता ही नहीं है, समूचा ही गड्ढे में चला जाता है। तो ये ठीक कहा, एक अनुभव की वाणी है कि ये दंभान नाचरंती, जो दंभ का आचरण नहीं करते यानी माया जाल का आचरण नहीं करते, सीधा सरल काम रखते हैं अपना, वे आदमी समस्या का पार पा जाते हैं। मायाचार करने वाला कभी समस्या का पार नहीं पाता। लगता है एक समस्या का पार पा गया तो दूसरी समस्या में उलझ जाता है। ये जितने भी भ्रष्टाचार होते हैं सब माया के साथ होते हैं। बिना माया का जाल बिछाए तो कोई बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, पर कभी कभी फंस जाती है। स्वयं शिकायत आई कि वह रिश्वत बहुत लेता है, भरोसा नहीं हुआ कि अच्छा आदमी है, फिर भी बार बार शिकायत आ रही है। तो फिर स्वयं जो बड़ा अधिकारी था वेश बदल कर वहाँ गया और काम नहीं हो रहा था, उसने रिश्वत की बातचीत की तो काम हो जाएगा, विश्वास मिला। 50,000 देना था, लेकर ही गया था। ये 50,000, इधर तो 50,000 रुपये ले रहा है, इधर ये दे रहा है और इतने में पुलिस का घेरा हो जाता है। ये सारे व्यवहार क्यों होते हैं? कि मायाचार,
कपट के बिना ऐसा होता नहीं, और कपट सदा चलता नहीं है। एक दिन अंत आता है, सारा भेद खुल जाता है और स्थिति सामने आ जाती है। वे समस्या का पार नहीं पा सकता। माया जाल बिछाने वाला समस्या में उलझता है, और माया का आचरण नहीं करने वाला ते दुर्गानि तरन्ति ते, वे दूर को तर जाते हैं, समस्या का पार पा जाते हैं। ये साम वृत्तिष्ठ संयता, जिनकी वृत्ति संयत है वे दूर को तर जाती है। आजीविका वृत्ति, आजीविका जिनकी वृत्ति संयत है, यानी आजीविका के जो साधन हैं वे विवेकपूर्ण हैं और संयम के साथ करते हैं, छलांग नहीं लगाते। छलांग लगाने वाले समाप्त होते। पता नहीं कितने लोग हमारे पास भी आए कि पास में था सारा खो दिया, अब कुछ देने को है नहीं, कर्जे का भार भी सहन नहीं कर सकते, बदनामी भी हो रही है, अब आत्महत्या के सिवाय सामने कोई रास्ता नहीं। तो हमने कहा कैसे, क्यों किया? कि छलांग लगा दी, शहर में इतने आगे चले गए, अब इतना हो गया कि कुछ कह नहीं सकते। वृत्ति का विवेक होना बहुत जरूरी है, आजीविका जरूरी है। एक सामाजिक आदमी आजीविका के बिना कोई काम नहीं चला सकता। पेट भरने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए उसे आजीविका यानी पैसा की जरूरत है। पैसा कमाएगा, पर पैसा कमाने का भी तरीका संयत होना चाहिए। बड़ा अच्छा शब्द है संयत, यानी संयम पूर्वक कार्य होना चाहिए। एक साथ छलांग नहीं भरनी चाहिए, उसमें बड़ा खतरा होता है। छलांग में पता नहीं लगता कब क्या हो। बड़े बड़े सटोरिये थे, आजकल सटोरिया थोड़ा धीमा पड़ गया, शेयर का बाजार और गर्मा गया। तो बड़े बड़े शेयर बाजार वाले हैं और भी लोग हैं, खूब छलांग लगाते हैं एक साथ। अब कभी कुछ होता है। सोहनलाल जी दूगढ़ जो श्रावक थे और दान देने में शायद उनका नाम अभी भी प्रथम में आता होगा, वे हमेशा कहते कि देखो मैं सटोरी हूँ, मेरा भरोसा नहीं, अभी तो आया हुआ है, आज घोषणा की, आज ही ले जाओ, कल क्या होगा मैं नहीं कह सकता, कल को एक ओडी भी नहीं मिलेगी। तो उसे पता नहीं रहता, अनिश्चितता रहती है। ठीक जो कहा, चला लक्ष्मी चला प्राणा चलम जीवित यौवनम, चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चल है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी बड़ी चंचल है, ये देखना हो तो सट्टे के बाजार में, शेयर बाजार में, उनमें जाकर देखो लक्ष्मी कितनी चंचल है। आज तो हर कल का पता नहीं रहता, कल कुछ भी हो जाता है। तो वृत्ति संयत, विवेक पूर्वक हो, कभी कम से कम इतना तो विश्वास रहे कि जीवन अच्छी तरह चल जाएगा, आगे की बात धीरे धीरे सोचेंगे। किंतु इतनी छलांग एक साथ न लगाए, इतनी असंयत न करे कि रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाए, रोटी भी दुर्लभ हो जाए। ऐसा नहीं। जो व्यक्ति वृत्ति का संयम नहीं करता वह दुर् को पार नहीं पा सकता, समस्या का अंत नहीं कर सकता। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक, संयम पूर्वक अपनी आजीविका चलाता है वह समस्या का पार पा जाता है। कि विषयान निगृह्णन्ति, जो विषयों का निग्रह करना जानता है वह समस्या का पार पा जाता है। 5 इंद्रियां और इंद्रियों के 5 विषय, और ये मानने में भी हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि समस्या बढ़ाने में इंद्रियों और विषयों का बहुत बड़ा हाथ है। यदि ठीक वर्गीकरण किया जाए तो शायद 70% समस्याएं इंद्रियों के परिपार्श्व में
पैदा होती है। इंद्रिय और विषय, समस्या यहाँ उलझती है। आज की कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जिनके बारे में कहना भी अच्छा नहीं लगता और न कहें तो एक वास्तव में समस्याओं को पार पाना भी और कठिनाई हो जाती है। इंद्रियों का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि पता नहीं कौन कैसे बचता है। बहुत भारी समस्या है। हम इंद्रियों के साथ यह कामाशा की चर्चा भी करना जरूरी मानते हैं। आदमी में एक आकांक्षा है, वृत्ति है काम वासना की, उसके कारण भी कितनी समस्याएं पैदा हो रही है। आज के सारी वर्तमान की स्थितियों का अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं कि कैसे उलझने बढ़ती है। सरलता जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है, सरलता। दूसरा है कि आवश्यक कार्य, यानी आजीविका के लिए भी आवश्यकता भर बहुत बड़ा बनने की बात न सोचें। एक आज होड़ हो गई कि बड़ा बनना है, प्रथम नंबर का बनना है या उस पंक्ति में सूची में जाना है, होड़ लग गई। बस इतना कि अपना जीवन अच्छी तरह से चले, यह बड़ा बनने की आकांक्षा कभी न करें। यह जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बड़ा बनकर ही क्या करेंगे। आखिर जो खाने को, जीवन चलाने को चाहिए वह तो हर आदमी को अच्छी तरह चले तो मिल सकता है। और बड़ा तो मात्र एक संज्ञा है, संज्ञा की बात है और कोई सार्थकता की बात नहीं होती। यह बड़ा बनने की बात ने पता नहीं क्या क्या समस्या। एक बड़ा उद्योगपति बहुत मामलों में फंसा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा तुमने इतने अड़ंगे क्यों किए, अब इतने उलझ गए हो कि क्या करूं। मेरे मन में आ गई कि मुझे हिंदुस्तान का नंबर 1 उद्योगपति बनना है, बस उसने मुझे फंसा दिया सारा। तो ये अनावश्यक बड़ा बनने की बात नहीं, अपने संयम के साथ चलने की बात को सीखें। जीवन शैली में निग्रह की शक्ति होनी चाहिए, निग्रह कर सके, हमारी निग्रह की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए कि हम कैसे इनको व्यवस्थित करें और कैसे जीवन में आने वाली समस्याओं का पार पाकर और आनंद और शांति के साथ जीवन जी सकें। सबसे बड़ी बात है शांति और आनंद। बस जिस व्यक्ति ने जीवन में शांति का अनुभव किया उसका जीवन सफल है। जिसने आनंद का अनुभव किया सफल है। रात दिन तनाव से भरे रहना, नींद की गोलियां लेते रहना, डॉक्टर की शरण में 24 घंटा रहना, यह कोई अच्छा जीवन नहीं होता। शांति और आनंद का जीवन जी सके, ये सच्चाई है। सच्चाई समझ में आ जाए तो शायद व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं का पार पा सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए।
महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे